अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, कुछ वजूहात की बिना पे मैं ये वीडियोस का सिलसिला जारी नहीं रख पाई थी। अब मैं दोबारा से आप लोगों के लिए ये सिलसिला शुरू करना चाह रही हूँ और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। तो वीवर्स, ये आज मैं आप लोगों के लिए बटन पट्टी में दरमियान में ये लेस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोग अच्छे से समझेंगे भी। तो वीवर्स, चलें शुरू करते हैं। और ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की शर्ट है, तो इसका पहले हम नेक काट लेते हैं। ये यहाँ से गले की जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ से 3.5 रख रही हूँ और लंबाई जो है वो मैंने सिर्फ 4.5 पे लेना है। और इसको हल्का सा ड्रॉ करते हुए हमने इसकी शर्ट का नेक कटिंग कर लेना है। इस तरह से। इसके बाद वीवर्स, हमने जो है बटन पट्टी की नेक जो है हमने 12 इंच पे रेडी करनी है। तो हम 12 इंच पे एक छोटा सा निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसका जो बटन पट्टी का जो तरीक़ाकार है जॉइंट लेस वाला, वो हम पहले रेडी कर लेंगे। फिर इसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो है वो निशान करना है। लेकिन ये 3 इंच पे हमने एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और हमने इसकी कटिंग भी बना लेनी है कैंची से कट करके इस तरह से। ये 3 इंच का कट करने के बाद हमने इसमें हल्की सी गम लगा के इस कपड़े को आधा इंच के मार्जिन से यूँ चिपका लेना है। और इसमें भी इसी तरह। वीवर्स, ये मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो और आप आराम से ये नेक अच्छे से बना सकें। ये देखें, इस तरह मैंने इसको सीधे की तरफ फोल्ड कर लिया है। और अब हमने इसके बाद जो है ये मैंने एक कपड़े का पीस लिया है और ये मैंने इसका 3.5 इंच का रखा है मार्जिन। और इसके दरमियान में अभी मैं एक निशान लगा लूँगी बिल्कुल दरमियान में इस तरह से, ताकि हम जब अपनी जॉइंट लेस लगाएं तो इसके दरमियान में आए इस तरह से। ये देखें, ये मैंने दरमियान में एक लाइन लगा ली है चौक की मदद से। और इसको भी अब मैं बिल्कुल दरमियान में इस तरह रखते हुए आपकी सहूलत के लिए इसको हल्का सा गम के साथ इसको मैं चिपका लूँगी, ताकि आप जब सिलाई लगाएं तो आपसे बिल्कुल भी ये हिले ना। ये देखें इस तरह से। तो ये मैंने इसके बिल्कुल दरमियान में इसको चिपका लिया है। वीवर्स, ये देखें, पीछे मैंने ज़ीरो की बुकरम का इस्तेमाल भी कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर पहले इसके और इस किनारे पे सिलाई लगानी है, फिर इस तरह से मोड़ के भी सिलाई लगानी है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं। इसके किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है पहले, दोनों किनारों पे, इस किनारे पे और इस किनारे पे। ये अब दूसरे किनारे पे भी सिलाई इस तरह लगा लेनी है इस तरह से। और इसके बाद इसको मोड़ते हुए हमने दोबारा से सिलाई लगानी है। वो इस तरह से। अब इसको सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके इस तरफ से जो सिलाई पहले हमने लगाई थी इसके किनारे पे, उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से। और ये वाला किनारा इस तरह फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है और फिर इस तरफ भी इसी तरह किनारे को मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें, फ़ोल्ड करके इसके इस वाले किनारे पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। और अब इस कपड़े को इस तरह हटाते हुए इस वाले हिस्से को भी इसी तरह फ़ोल्ड करके और फिर इधर भी इसी तरह सिलाई लगानी है। वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आपको दोबारा से देखने को फ्री में मिलेगी। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और इंशाल्लाह दुआओं में भी याद रखें और वीडियोस भी देखें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीवर्स, इस दोनों तरफ की मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें, इसके जो बटन पट्टी मैं तैयार कर रही हूँ, ये जॉइंट लेस इसके बिल्कुल बीच में अच्छे से आ गई है।
अब हमने इस्त्री की मदद से इस हिस्से को इस तरह फोल्ड करना है और प्रेस लगा लेनी है, और इस तरफ से भी इसी तरह फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर में और प्रेस लगा लेनी है। देखें व्यूअर्स, ये इस तरह से बटन पट्टी के दरमियान में ज्वाइन लेस हम लगाएंगे। इस बटन पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हमने प्रेस बना लिया है, और इसको अब हमने हल्की सी गम की मदद से इसके जो किनारे हैं इनको इस तरह से बिठा लेना है ताकि हमें आसानी हो। अब हमने इस बटन पट्टी को इतने हिस्से में पहले गम की मदद से इस तरह से ये देखें चिपका लेना है। ये फालतू हमें कट करके इसके बाद हमने इसका आगे का जो सिरा है उसको भी हल्का सा गम लगा के और फोल्ड करके पहले से हमने इसको रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरह से। इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है दोनों साइडों में। ये इसके दोनों कॉर्नर पे सिलाई लग गई है। अब हमें इसके दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। देखें व्यूअर्स, इसका पीछे का हिस्सा ये बिल्कुल नीट है। व्यूअर्स, जो गले के अंदर से पीस कपड़े का निकला था इसी को डबल करके हमने बुकरम के ऊपर रख लिया है, और इसी साइज़ का हमने बिल्कुल इस तरह से निशान लगाते हुए गला भी कट कर लेना है। और इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने 1 इंच के फासले पे इस तरह से रख ली है, और इसका गला इस तरह से कट होगा। और प्रेस बुकरम जो है वो इस्त्री की मदद से चिपकाते हुए इसको हमने गले को फोल्ड करके सेट भी कर लेना है। इसको हमने इस्त्री की मदद से चिपका लिया है, और दरमियान से मैंने इसको कट भी कर दिया है, और अंदर से मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर से भी कट कर लिया है। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर सेट करते हुए बिल्कुल यूँ और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी, और फिर इसको ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसकी गुलाई में छोटे छोटे कट जो है वो लाजमी लगाने होते हैं। इससे गुलाई में जब ये बुकरम का पीस अंदर मुड़ता है तो फिर बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है, और बिल्कुल भी ये देखें झोल नहीं आता। ये देखें इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे, और ये जो फालतू का हिस्सा है इसको यूँ टर्न करते हुए इस तरह से बराबर करते हुए हम तुरपाई बना देंगे। तो इसकी जो है तुरपाई करने के बाद ये नेक मुकम्मल हो गया है। अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरा गले का जो नेक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मुझसे और क्या सीखना है, और जो है वो कौन कौन सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना कर लेकर आऊँ। तो इसी बात पे हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। और ये भी बताऊं कि अगली वीडियो जो है मैं इस जो शर्ट है उसके चौकों के ऊपर यहाँ पे जो पट्टा लगता है और वहाँ पे ये जो अक्सर फट जाता है, तो यहाँ पे मैं लॉक पट्टी लगाना भी सिखाऊंगी। वो मेरी वीडियो भी इसके बाद जो आएगी वो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।